हेलो। मैं जो हूँ बाबा ने लखनऊ से 9616205263। आज मैं आपको एक अपने शिष्य की आप बीती सुना रहा हूँ। शिष्य मेरा जो कि डैनियल डिसूजा है, इसे आप जान गए होंगे कि वो किस जाति का है। तो उसने मुझसे कर्ण पिशाचनी की साधना ली। कर्ण पिशाचनी वही जो कमन है मंत्र, वही मैंने उसको दिया, पूरी विधि विधान बताई। शमशान में भी उसने किया, घर पर किया, फिर छोड़ दिया, फिर किसी दूसरे के लिखे मंत्र को किया। करीब 5वां, इस बार उसका 5वां तो। और वो जो मैंने साधना बताई है, मैं कभी किसी को बताता नहीं। फिर सिर्फ मैंने की थी, मैं जानता हूँ कितनी भयंकर और कितनी गंदी साधना, विवश साधना है। तो मैंने उससे बहुत मना किया था, बहुत डांटा था, सब कुछ किया था कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसने मुझको मजबूर कर दिया, तो मैंने उसको साधना दी, कर्ण पिशाचिनी की। और वो भी कैसे, किसी कमरे में बंद होके, ना किसी को देखो, ना किसी का आवाज़ सुनो, ना कोई तुम्हारे पास आए। बस तुम अपनी टट्टी, अपना पेशाब खाओ पियो, बदन में साबुन जैसे उसको लगाओ टट्टी को, और पेशाब से ही ना हो, और ब्रश ना करो, और अपना जो मतलब एनस है, जहाँ से टट्टी करते हो, उसको भी ना धो, है ना। उसने 7 दिन किया, अपना अनुभव पूरा उसने बताया है। तो अब मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा, आप लोग उसके अनुभव को सुनिए। कुछ ये ज्ञानवर्धक है। कर्ण पिशाची की साधना कोई वो नहीं है, आसान नहीं है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब उसने पूरे बताई, क्या क्या गलती की। हाँ, वो 70-80% तक सफल हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि उसके जो है, जब ये शुरू करता था, कुत्ते की रोने की आवाज़ आती थी, बहुत कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे, है ना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि दीवार के ऊपर जो है पैरों के निशान, ठीक है ना। उस तरह के दीवार के ऊपर, खड़े दीवार पर कोई उल्टा नहीं चल सकता, पैरों के निशान। वो फोटो है, वो आप जो है देखिएगा, और उसको बेचारे को कुछ कमेंट्स लिख दीजिएगा, जिससे उसका हौसला बढ़े। अब मैंने उसका अगला बताया है होली के दिन, है ना। 13 दिन की साधना बताई है कर्ण पिशाचनी की। अब देखो वो कर पाता है कि नहीं, कि टट्टी पेशाब खाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसने क्या क्या गलती की, सारी चीज़ें उसने खुल के बताई है। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज्ञानवर्धक स्टोरी है, इसको देखिएगा। यदि करने की इच्छा हो, उसने अपना फ़ोन नंबर भी बताया है, उससे फ़ोन से कांटेक्ट करके उसके एक्सपीरियंस को वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो डैनियल डिसूजा की कहानी, उसकी कहानी, मेरी जुबानी। आप उसकी कहानी को वीडियो में देखिए, पूरा जो उसने पूरा बताया A to Z, 1 दिन से लेकर 7 दिन तक क्या क्या अनुभव हुए, कैसे रहा, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप उसका वीडियो देखिए जो इसके साथ ज्वाइंट है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यदि किसी इंसान को, लड़के को, लड़की को, साधक को, साधिका को इस एक्सपीरियंस के बारे में जानना हो, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एक बार को, ताकि हम फ़ोन पे बात कर सकें, और मैं फ़ोन पर मैं आपको खुल करके समझा सकूं। और हो सकता है मैंने जितनी वीडियो बना सकता था उतनी बना करके अपने गुरु को दे रहा हूं, ताकि वो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो अगर आपको और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, और मैंने जो इससे पहले जो एक्सपीरियंस करे थे, जो कि तामसिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शमशानिक ज़रूर थे, शमशान में बैठ करके मैंने करे, और घर पे जो बैठ करके करे उनके क्या एक्सपीरियंस रहे उनका, और दूसरा मंत्र के क्या था, और यंत्र क्या रहता है, जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है, पहले आप मेरे को खाली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। ना इसकी कोई फ़ीस है, ना ही इसका कुछ चीज़ है, बाकी तो गुरु आपको बताने के लिए तैयार है। मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको डायरेक्ट शेयर करना है या बात करनी है, कि आप, हो सकता है कि गुरु ने भी समझाया, मेरे को भी गुरु कई बार समझाते, मेरे को कई बार समझ में नहीं आता तो मेरे को डांट पड़ती है। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7906802935। फिर से मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करने जा रहा हूँ, 7906802935।
और बाकी तो गुरु आपको समझाने के लिए हैं, दीक्षा देने के लिए गुरु हैं। और बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना मत कीजिएगा, आपको नुकसान होगा, ये मान करके चलिए। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु की सुरक्षा के, बिना गुरु के निर्देश के कोई भी साधना मत कीजिएगा, खासा नुकसान होगा। अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ और फिर से एक बार अपने गुरु अनिल मंजुमदार को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना मेरी सुरक्षा करने के लिए, मेरे सब चीज़ करने के लिए शुक्रिया। दूसरी चीज़, मेरे को गुरु ने साफ निर्देश दिए थे कि जो आपको मल मूत्र खाना है तो खाना है। अब शायद मेरे दिमाग में क्लियरिटी नहीं रही, मुझसे गलती ये हुई, मल मूत्र जो मैंने ग्रहण करा, क्योंकि मुझे जो मल मूत्र हुआ था, क्योंकि मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया था, तो मुझे एकदम ठोस हुआ था, एकदम हार्ड। तो मैंने बस क्या करा, हाथ में लिया, देखा, महक आई और मुझे उल्टी आई। दूसरी गलती, अगर आपको करना है, एक अघोर अगर जो करता है वो इस चीज़ से कभी भी घृणा नहीं कर सकता। मैंने पेशाब पिया, मेरे को उल्टी आई, मैंने ये करा, पोटी खाई, लेकिन छोटा सा पीस उठाया, बस मुंह में डाला और पानी पी करके निकल लिया वो। तो बस, और इसमें जो करना है वो आपको चबा करके खाना है, प्रेम के साथ खाना है, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मैं तो अब फ़िलहाल तो नॉर्मल नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो गलती करी वो ये करी कि आपको जो कुछ करना है बिना घृणा के साथ करना है। अगर आपको तामसिक बनना है तो आपको इस चीज़ का भोग करना ही पड़ेगा। तामसिक में बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं, बलि प्रथा है, सब चीज़ प्रथा है, लेकिन करण पिशाचनी में यही है कि आपको इस चीज़ का ग्रहण करना है, भोग ग्रहण करना है। खाना खाने से पहले खाना है, आपको नहाना इसी चीज़ से है, आपको धोना इसी चीज़ से है, पेशाब से मुंह धोना है, पेशाब से नहाना है, आप अपने ही मल मूत्र को अपने शरीर पे मलना है। जितना आप गंदगी में रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप गंदगी में रहें। तो मैंने उल्टी जो आई, चलिए पहले दिन उल्टी आई, समझ में आया, लेकिन महक आती थी, वो भी समझ में आता है। अब दूसरे फिर मैंने गलती करी, मैंने यार अब तो खाना ही है, चलो मेरे को आदत बनानी है। तो मैं क्या करता था, लेता था हाथ में, थोड़ा सा टुकड़ा लिया, मुंह में डाला, गटक लिया। ये गलती, दूसरी गलती जो कि नहीं करनी है। आपको वही चीज़ चबा करके खानी है, और किस तरह से खानी है वो आपको गुरु निर्देश खुद दे देंगे। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मैंने अपनी गलती करी है। तीसरी चीज़, दिमाग में आप कुछ भी चीज़ मत लेकर के आइए। मेरे दिमाग में आ रहा था लगातार सेक्स के बारे में। आप सब चीज़ तो आपको मिल ही रही है ज़िंदगी में उस टाइम पे, लेकिन दिमाग ऐसा हो जाता है कि क्लियर, आपको कोई किसी लड़की के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, कुछ भी है, ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको बोला है ये करने के लिए, तो आपके मन में लगातार सेक्स 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 सेक्स, आपका दिमाग भटकेगा। आप अपना दिमाग इधर से उधर नहीं भटका सकते, आप फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं निभा सकते कि अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, आखिरी के दिन ये रह गया वो दिन। गुरु आपसे लगातार मानसिक तौर पे बात करते रहेंगे, आपको गुरु की सुननी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि गुरु मुझसे बात कर रहे थे, कर ले, हो गया है, 70% हो गया, अब वो 70 का 70% ही अटक गया। 70% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ट्रेन से वापस आया तो आधे से ज़्यादा ट्रेन के जो चेहरे जो मेरे अगल बगल जो बैठे थे, उनकी शक्ल मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इसे भी जानता हूँ, इसे भी जानता हूँ, इसे भी जानता हूँ, इसे भी जानता हूँ, इसे भी जानता हूँ। अब गुरु ने मुझे होली वाले टाइम पे, कि होली के टाइम मतलब जिस दिन मेन होली हो उस दिन मेरी साधना ख़त्म हो। 3 दिन तामसिक है, 10 दिन मानसिक और या घर पे रह करके कर सकते हैं, 3 दिन आपको फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा गुरु से आज्ञा लेकर के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु का निर्देश का पालन करना है। उसने कह दिया उठ तो उठ, उसने कह दिया बैठ तो बैठ, उसने कहा खा तो खा, उसने कहा पी तो पी, ये नहीं। आपको ठोस आहार खाना है। मैंने खाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा था। आपको लगातार ठोस पौष्टिक आहार भी लेना पड़ेगा। आपको अपना एक पार्टनर ऐसा रखना पड़ेगा जो बिना कमरा देखे, आपके बिना कुछ करे,
आपके पास वो खाना प्रोवाइड करा दे, ताकि आप जब एक बार या 2 बार फ्रेश हो या कुछ करें तो आपके सपोर्ट में खड़ा रहे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ही बार में 1.5 किलो बिरयानी मंगाई, 1.5 किलो चिकन मंगाया, 1.5 किलो मछली की पकौड़ी मंगाई, कमरे में रखा। भोग मैंने बदला ही नहीं करण पिशाचनी का, वही भोग लगातार सड़ा गला उसे भी देता रहा, खुद भी खाया। ये चीज़ नहीं करना है। भोग भी आपको डेली बदलना है तो बदलना है, उसका नया देना है तो देना है। अब मैंने जो चीज़ सपने में देखी थी फिज़िकल होते हुए, तो मन में मेरे भावनाएं सेक्स करने की बहुत ज़्यादा जाग उठी थी कि अब मुझे सेक्स चाहिए ही चाहिए, कि कोई भी सामने आए तो मैं फाड़ खा सकता हूँ। ये इच्छा, यौन इच्छा जिसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जाग उठी थी। बार बार वही चीज़ दिमाग में, बार बार वही चीज़ दिमाग में, बार बार वही चीज़ दिमाग में। क्या चल रहा था, मैं खुद सुध बुध खो बैठा था जिसे कहना चाहिए। तो हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो रही थी कि गुरु बार बार मुझसे लगातार, जैसे टेलीपैथी कह लीजिए या मानसिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो मुझसे बार बार कर रहे थे, इतना कर लिया, कर ले। तू क्या चाहता है कि साधना ख़त्म हो जाए तेरी? तू क्या चाहता है तेरी साधना पूरी ना हो, बर्बाद हो जाएगा? मान ले पूरी हो गई है, दिमाग पे कंट्रोल कर ले। लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि करण पिशाचनी एक ऐसी देवी है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है। आपको लगेगा, आपकी अगर 90% भी हो गई, 50% भी हो गई, तो वो आपको ऐसा जताएगी कि आपकी साधना संपूर्ण नहीं हो पा रही, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। बार बार मन में इंट्यूशन आएंगे कि नहीं होगी, अब छोड़ दे, अब दूसरी कर ले, नहीं होगी, नहीं कर पाएगा, तेरे सामने नहीं आएगी। मैं ये जो सोच करके करने गया था, वो ये सोच करके गया था कि मेरे सामने देवी खुद साक्षात प्रकट होंगी, मैं देखूंगा क्या है, मैं उसे छूऊंगा। तो नहीं हो पाया। तो 5वें दिन से लगातार मेरे मन में यौन इच्छाएं बहुत जाग उठी थी। अब इस चीज़ का राज, क्योंकि मेरे को 2 औरतें दिखाई दी मेरी मिसेस से हट करके, तो गुरुजी से मैंने कंसल्ट करा, तो गुरुजी ने बताया कि अब जो भी है मैं चीज़ के बारे में देख करके सोच करके बताऊंगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो गुरुजी के अब जवाब का इंतज़ार है मुझे, या परीक्षा थी, कौन था क्या नहीं था। और लोग मुझसे कहते थे, एक मेरा दोस्त है जो कि भगत है, उसके दादा ने भी मुझसे ये बात करी थी कि करण पिशाचनी देवी अगर आप किसी शक्ति को काबू करना चाहेगा तो नहीं होने देगी इतनी जल्दी, वो आपके दिमाग के साथ खेलती है। करण पिशाचनी जो कुछ है वो आपके सबसे पहले दिमाग के साथ खेलेगी। वो आपको ये दिखाएगी कि आप गलत कर रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, अगर भले ही आपका मंत्र सही क्यों ना हो, वो आपको ये दिखाएगी कि गलत है। तो 5वें दिन मेरे बस सिर्फ आपका दिमाग भटकाएगी। तो जैसा उसने करा, मेरा दिमाग भटक गया, यौन इच्छाएं, कभी कुछ। अगर आपको साधना करनी है तो जिस चीज़ के बारे में साधना कर रहे हो तो सिर्फ उस चीज़ के बारे में ही। अगर आपको मंत्र बोलने के लिए दिया गया है तो सिर्फ मंत्र बोलिए। आप अपने दिमाग में कोई और बात या ख्यालात कुछ चीज़ नहीं ला सकते कि मैं करण पिशाचनी आ जाएगी या कोई भी XYZ, चाहे काली देवी हो या कोई भी हो साधना हो, कि ये भी कर दूंगा और ये भी कर दूंगा, उसके बाद ये भी करूंगा और ये ऐसा भी कर दूंगा। ये चीज़ गलत है, ये नहीं कर सकते आप। तो 6वें दिन किसी के दीवारों के पैरों के निशान, दीवार पे उल्टे पैरों के निशान मैंने गुरुजी को भेजे हैं जो कि काले थे। तो गुरुजी कह रहे, उन्होंने सबसे पहले छुट्टी कहा, मैं ये तूने तो नहीं करा? मैंने कहा गुरुजी मैं उल्टा हो ही नहीं सकता और इस दीवार पे मैं चढ़ नहीं सकता, क्योंकि दीवार ऐसी है और मैंने सीधे बैठ करके फ़ोटो खींची है। तो कोई आया। 7वें दिन खुशबू और सिर्फ लगातार झटके। तो देवी से मैंने प्रार्थना करी कि देवी मुझे सोने दीजिए, अगर ऐसा रहा तो मैं गिर जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा। और तब जा कर के मैं रात के 4 बजे 5 बजे के करीब सोया। और आखिरी वाले दिन दिमाग ऐसा हो गया, बस साधना ख़त्म हो और मैं घर जाऊं, साधना ख़त्म हो और मैं घर जाऊं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, उसमें सबसे पहले आवाज़, दूसरी चीज़ खुशबू आना, तीसरी चीज़ यौन संबंध, चौथे दिन फिर 5वें दिन भी फिर आवाज़, कान के पास से आवाज़ और दिमाग भटकना, ठीक, दीवार पे पैर के निशान
ये चीज़ रही हैं। अब मैं आपको होने वाली जो गलतियां हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। अब चौथे दिन की बारी आई। चौथे दिन भी लगातार अब शरीर पे जो लगने वाले जो झटके थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे। जैसे ही मैं आराम करने की कोशिश कर रहा था या सोने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही मेरे को तेज़ झटका लग रहा था कि तू सो मत और निरंतर जप करते रहे। इसका मतलब यही होता है। मैंने गुरुजी से जो पूछा था तो गुरुजी ने मुझे यही बताया कि आप रुको मत, लगातार जप करो। लेकिन हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, रोज़ आपको मल मूत्र खाना है, सब चीज़ खाना है। खाना सड़ चुका था, चावल और जो बिरयानी थी, केला और एक सेब, आप उसी के सहारे थे, उसी के सहारे आपको मल मूत्र मेरे को एक ही दिन हुआ और एक 6वें दिन हुआ था। इससे पहले मेरे को मल मूत्र नहीं हुआ। उसी को आपको खाना है और आपको अपने ही पेशाब से नहाना है। उसी को मल मूत्र को ही आपको अपने शरीर पे लेप लगा करके लगाना है। ये चीज़ शरीर में से इतनी बुरी बदबू, यकीन मानिए, ये साधना गुरुजी ने सही में ये बोला था कि ये शादीशुदाओं के लिए या सिंगल आदमी के लिए नहीं है, ये अघोरियों के लिए ही साधना है, ये तामसिक है, इसे मत कर। लेकिन मैंने गुरुजी से ज़बरदस्ती करके, बात करके, उन्हें समझा करके ये साधना ली थी। हाँ, उसमें सफल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये करा, जो कि अभी भी, जैसे मैंने कहा, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मेरी साधना अभी भी पूर्ण या सफल नहीं हो पाई है। चौथी पांचवी बार में भी चेला चेला ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है। गुरु ने करी, लेकिन आज की जनरेशन इस चीज़ को इतनी आसानी से लेगी तो शायद नहीं कर पाए, क्योंकि मल मूत्र खाना एकदम बिल्कुल ही अलग है। और अपने होने वाले जो मुझसे गलतियां हुई हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियां करी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो कि मैंने गुरु से कंसल्ट करा और ख़ुद भी मेरे को पता था कि 70% पूरा हो गया और 70% ही उन्होंने मुझे बताया कि 70% तूने कराया, 30% तूने गलत करा है, और जो मेरे को खुद ही अंदाज़ा लग गया था कि मैं गलत था। तो चौथे दिन, 5वें दिन मुझे खुशबू आना जाना लगा रहा, शरीर महक रहा था, कमरे में से भी महक आ रही थी, खाना सड़ चुका था। तो आपको वहीं रहना है, वहीं खाना है, वही पीना है, ठीक उसी हाथ से खाना है। हाथ नहीं धो सकते आप, अपने पिछवाड़े को नहीं धो सकते, जिसे कहना चाहिए हिप्स को नहीं धो सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसी से नहाना, ठीक है, उसी से मुंह धोना, उसी से कुल्ला करना। तो एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। हिम्मत करके मैंने कर तो लिया है, लेकिन गुरुजी ने अब फिर से बोला है कि ये होली पे फिर से करना है, लेकिन हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि अब मैंने ये साधना 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक करी थी। 8वें दिन मैं अपने घर आ गया था, तो शरीर बस 4-5 दिन लगातार नहाने के बाद, ब्रश करने के बाद, अभी भी कभी कभार उस एक्सपीरियंस के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है, और कभी कभी शरीर में से मेरे बदबू आती है कि अब चलिए जो भी है। अब हाँ, 5वें दिन महक आ रही थी, जा रही थी, झटके निरंतर। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी सोने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, झटके शरीर में बहुत लगते हैं, खुशबू आना। तीसरी चीज़ उस दिन ये हुआ कि कान के पास से, मतलब अपने हथेली को अपने कान के पास से जोड़ लीजिए, और जितना हथेली आपकी बाहर निकल रही है, वहाँ पर उतनी दूरी पे मेरे को आवाज़ आई, ची करके। अब मैं उस आवाज़ को बयान नहीं कर सकता शब्दों में, जैसे चूड़ी कसने की या पी या ची, मैं नहीं बता सकता। पहले सीधे कान के पास आई, फिर वही आवाज़ मेरे उल्टे कान के पास आई तेज़ी से, जो कि मैंने सुनी। क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये आवाज़ आई। और जैसा मैंने आपको बताया था कि चौथे दिन सपने में 2 औरतें मेरे साथ आकर के फिज़िकल हुई। वो मेरी बीवी से बिल्कुल अलग थी। मैं जैसे बता सकता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा। 2 औरतें थीं और जो मेरे साथ फिज़िकल हो रही थी। मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी करने के बाद कि एक बार उठा, सो गया, थक करा, फिर दूसरी बार उठा, फिर बिस्तर पे गिर गया। तो 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ।
अब लेकिन उस टाइम पे अगर आप किसी परिवार वालों को देखते हो, उस टाइम पे अगर आप किसी परिवार वालों को, दोस्त के बारे में या किसी के बारे में सोचते हो या देखते हो, तो उनका चेहरा एकदम क्लियर नज़र आता है आपको। और इस बार के जो अनुभव हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसा 7 दिन था, पहले दिन जब मैं अपने रूम में गया तो पहले दिन थका हारा होने के बाद और टाइमिंग ज़्यादा होने के बाद ये हुआ कि मेरी साधना जो थी रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे से शुरू हुई। 8, साढ़े 8, 9 बजे से शुरू हुई। और उसमें मैं ये देखता हूँ कि पहले दिन तो मान करके चलिए कोई अनुभव नील के बराबर था, नील बट्टा सन्नाटा। थका हारा भी था, तो मैं रात में अपनी 12 बजे से पहले पूजा करके सो गया ताकि अगला दिन लग सके। उसके बाद मैं उठने के बाद 6:30 बजे के करीब में उठ गया था। दूसरे दिन कैसे तैसे मुझे मल मूत्र मैंने त्याग करा। आपको उसी कमरे में रह करके अपना मल मूत्र करना है, उसी हाथ से खाना है और मल मूत्र को ही खाना है। थोड़ा बहुत पौष्टिक आप खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम। तो मैंने एक टाइम ही खाना खाया है रात में, बाकी खाने का इच्छा करी नहीं। मल मूत्र खाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। मैं क्या करता था, क्योंकि मैंने कुछ जैसे कहना चाहिए ठोस आहार तो खाया नहीं था, तो मल मूत्र जो मुझे हो रहा था, बॉडी जो हो रही थी वो एकदम हार्ड में थी, और जो मूत्र था वो एकदम पानी की कमी होने की वजह से लाल और पीला होता जा रहा था। तो दूसरे दिन का एक्सपीरियंस ये रहा, जैसे आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा, जो रॉकेट बिना आवाज़ के चिर करके करता है। कमरे में जहाँ मेरा सूटकेस था वहाँ मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे किसी ने रॉकेट छोड़ा, चिर, और बस ख़त्म। छोटा सा एक्सपीरियंस था दूसरे दिन का। अब लगातार मैं कर रहा था, शरीर में मेरे झटके लगने शुरू हो गए थे, कि जैसे कभी हाथ पे झटका, कभी सिर में झटका, कमर से ऊपर ऊपर तक मेरे झटके शुरू हो चुके थे, लेकिन धीमे थे। अब आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन जब मैं साधना करने बैठा तो कमरे में मल मूत्र की खुशबू होने के बाद भी, खुशबू कहिए बदबू कहिए, इतनी तेज खुशबू आई रही थी वहाँ से जैसे फूल। क्योंकि कमरे में आपको रात में जब पूजा करने के टाइम पे गूगल की धूप लगाई जाती है, गूगल की धूप की महक आपको अलग ही पता चल जाएगी, और जब एक जगह पे रहेंगे तो वो दिमाग में बस जाती है। लेकिन वो गूगल की धूप की महक नहीं थी, वो किसी फूलों की खुशबू थी जो लगातार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। अब कई बार मैं आंखें खोल कर, मंत्र आप आंखें खोल करके भी कर सकते हैं, और गुरुजी ने निर्देश दिए थे ज़्यादातर आंखें बंद ही रहें, लेकिन जितनी देर तक आंखें बंद कर सकता था करता था, आंखें खोल करके भी करता था। बिस्तर पे बैठ करके करो, लेट करके करो, खड़े होकर के करो, मंत्र जप करने की कोई विधि नहीं है। सिर्फ आपको निरंतर लगातार मंत्र जप करते जाना है बिना रुके। जब थको तभी आप लेटो, तभी आप सो सकते हो, वरना इससे पहले कुछ नहीं कि आप खाली टाइम पे बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, नहीं कर सकते। आपको लगातार मंत्र ही करना है। तो तीसरे दिन से लगातार, जिसे कहना चाहिए खुशबू, कमरे में अचानक से खुशबू आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये लगा रहा। अब आता है चौथा दिन। हो सकता है मैं अब
जो अनुष्ठान मैंने करण पिशाचनी का करा था वो तामसिक करा था। वीडियो में मैं अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकता, वैसे मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और जो जगह करी थी उसका नाम भी मैं शायद गोपनीय ही रखना चाहूँगा, जैसा मेरे को गुरु ने आदेश दिया है। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक जगह चुनिए। जैसे मैंने एक शहर छोटा सा वहाँ चुना था और मेरे को गुरुजी ने ये बताया था कि आपका जो तामसिक साधना होगी वो 7 दिन की होगी, 7 दिवस की। तो खाने के लिए सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे बोला था कि कुछ पौष्टिक आहार रख लेना, क्योंकि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है। मैंने फिर जाने के बाद वहाँ पर 1 दर्जन केले और 1 दर्जन सेब, ब्रेड और बिस्कुट ये रख लिया था, और दोस्त से थोड़ी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी मंगाई थी, और साथ में चिकन की पकौड़ी और मछली की पकौड़ी। जैसे ही क्योंकि ये जो साधना है वो तामसिक है, तो इसमें नॉनवेज और शराब का भोग चलेगा। तो मैंने एक शराब की बोतल ख़रीदी, हाफ चल जाएगी क्योंकि 7 दिन 7 वो चल गया। प्लस चॉकलेट, उन्होंने मुझसे कहा था एक डार्क चॉकलेट ले लेना, तो मैंने 7 चॉकलेट 10-10 वाली वो ले ली। मिठाई के 7 पीस, फूलों की माला 3, जो कि एक अनुष्ठान करने से पहले जो पूजा करी जाती है तो गुरु पे और जिसी भी देवी देवता पे हो तो उन पे चढ़ाया जाता है। तो मैंने करण पिशाचनी की करी थी, तो मैंने फिर भी 3 माला ले ली थी, एक गुरु के लिए, एक इनके लिए और उसमें एक यंत्र होता है करण पिशाचनी का। यंत्र तो मैं नहीं दिखा सकता। तो अब मैं आपको अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। पहले दिन जब मैं पूजा करने के लिए बैठा, पूजा मेरी शुरू हुई थी क्योंकि मैंने दिन पूरा ख़राब कर लिया था। मुझे शहर पहुँचने में शाम के 6-7 बज गए थे और सब चीज़ सेट करने में और कराने में। तो आपको एक ही कमरे में रह कर के लैट्रिन, वॉशरूम, जिसे कहना चाहिए पेशाब और मल मूत्र का जो त्याग है, आपको उसी में करना है। 7 दिन तक आपको गंदा रहना है, ना नहाना है, ना धोना है, वहीं खाना है और अपना ही मल मूत्र को ग्रहण करना है, जो कि मैंने भी किया। पिशाचिक उसमें आपको ये करना पड़ता है। मेरी साधना सफल तो नहीं हो पाई, 70% मेरे को भी पता था, अंदाज़ा लग गया था कि 70% मैं सफल हूँ, और मेरे गुरु ने भी मुझे यही बताया कि तुम खाली अभी 70%। तो गुरु होता है। अब कोई चाहे कि एक दिन में साधना या 1 महीने के अंदर साधना मेरी संपूर्ण हो जाए, तो गिने चुने लोग ही हो पाते हैं। गुरु थे, गुरु भी अपने गुरु के उसमें सानिध्य में रह करके सीखा, सब चीज़ करा। अगर हम लोगों में से कोई सोचता है कि 1 महीने के अंदर हम अघोरी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो गलतफहमी उतार दीजिए। सबसे पहले जब मैं पूजा करने बैठा तो रात के 8 बज गए थे। सारा सामान मैंने एकत्रित कर लिया था ताकि मेरे को कमरे से बाहर जा ना सके और कमरे के अंदर भी ना कोई आ सके, ना ही कमरे के तरफ देख सके। तो मैंने अपने दोस्त से कमरा जो लिया था वो 7 दिन के लिए लिया था। तो अब जिस दिन मैं करने बैठा, पहले दिन का अनुभव, रात के 12 बजे तक मेरे को अपनी पूजा ख़त्म करनी थी, क्योंकि दिन 12 से 12 जैसा चलता है, रात के 12 बजे तक। 12 बजे से अगला दिन शुरू हो जाता है आपका। तो मैंने अपना वो करा। तो उस दिन मैंने धूप बत्ती लगाई, सब चीज़ करा और अपने सानिध्य में बैठा। विधि के अनुसार करण पिशाचनी में सिर्फ 10 मिनट का ही ध्यान करना है, सिर्फ 10 मिनट का ही ध्यान करना है। देवी को आप जिस रूप में भी कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट का ही ध्यान करना है, आप कीजिए। बाकी आपको पूजा से भोग दे करके उठ जाना है। आपको मंत्र का जाप करना है लगातार। अब एक आम इंसान के दिमाग में हज़ारों बातें चलती हैं, जैसा कि मेरे दिमाग में भी चल रही थी। तो मैं अपना जो विधि और जो मंत्र कर रहा था वो कभी तेज बोल करके, कभी थोड़ा धीमा और कभी मन में। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो करण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्ण्य
अवतर अवतर अतीता अनागत वर्तमान मनानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ह्रीम करण पिशाचिनी स्वाहा। तो जो भी देख रहा है वो तो गुरु आपको मंत्र दे देंगे। ये सिद्ध करा हुआ शावर मंत्र है। अब जब 12 बज गए, रात के 1 बजे 2 बजे के करीब, पहला दिन था, सफ़र का भी था, तो मैं थक जल्दी गया था। दूसरे दिन दोपहर में, अब आपको लगातार इस चीज़ में लगातार मंत्र करना है, आपको छोड़ना नहीं है कि आपने 1 घंटा करा उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। गुरु ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि जब आप थक जाओ या नींद आए तब, वरना आप खाली नहीं बैठोगे। तो मोबाइल भी, मतलब 7 दिन तक मैंने मोबाइल भी नहीं चलाया, कुछ नहीं करा। लेकिन दिमाग में बहुत सारी खुराफाती बातें जो होती हैं कि परिवार में क्या, ये क्या, वो क्या, जो चल रही थी वो चल रही थी। तो अब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के 3:15 या 3 बजे के करीब, जैसे आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा दिवाली पे, जो फटता तो नहीं है, चिर करके आवाज़ आती है, उस तरह की कमरे में आवाज़ हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं करण पिशाचनी अनुष्ठान बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ। इससे पहले एक बार मैंने मंत्र चेंज कर दिया था, और मैंने शमशान में बैठ करके भी करा है, घर पे भी बैठ करके करा है, और कम से ये मेरा 5वीं बार है, और 5वीं बार भी मैं सफल नहीं हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं सफल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक ये चीज़ पूर्ण नहीं हो जाती। इससे पहले मैंने कोई साधना नहीं करी थी, करण पिशाचनी करी थी, उसमें भी मेरे को, हाँ, ये ही करी थी, तो उसमें भी मेरे को अनुभव हुए थे। लेकिन इस बार के जो अनुभव हैं वो बिल्कुल ही रामनगर रूम। ओम नमो करण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम पढ़ने अवतर अवतर अतीत अनागत वर्तमान मनानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथे कथे ह्रीम करण पिशाचिनी स्वाहा। ओम नमो करण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम पढ़ने अवतर अवतर अतीत अनागत वर्तमान मनानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथे कथे ह्रीम करण पिशाचिनी स्वाहा। ओम नमो करण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम पढ़ने अवतर अवतर अतीत अनागत वर्तमान मनानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथे कथे ह्रीम करण पिशाचिनी स्वाहा।